बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। तो जी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगी कि स्पाइस बॉक्स को अगर हम ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं तो हमारी लाइफ जो होती है वो पुरसुकून हो जाती है। तो चलें जी, मुझे स्पाइस बॉक्स को ऑर्गेनाइज़ करना ही था तो मैंने कहा आपके साथ इस वीडियो को शेयर किया जाए। अच्छा जी, ये वो वाला बॉक्स है जो मैं रियाद में इस्तेमाल कर रही होती थी। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा अप कर दूं ताकि वीडियो साइड में चलें। ये वो बॉक्स है जो मैं रियाद में इस्तेमाल कर रही होती थी और मैं इसको बॉक्स को लेकर भी आई हूँ और मुझे बहुत ही इसके साथ ज़िंदगी मेरी बड़ी सुकून की थी। ठीक है, तो इसके अंदर 3, 6 और 7 कटोरियाँ कह लें, प्याले कह लें, बॉक्स कह लें, तो ये 7 हैं। तो 7 मसाले मैं इसमें डालूँगी। अच्छा, जब मैं ये इस्तेमाल कर रही होती थी और ख़ास कर जब मैं दाल सब्जी इन चीज़ें बना रही होती थी जिसमें मुख्तलिफ वैरायटी की चीज़ें आप डाल रहे होते हैं, तो मैं बड़ा मिस किया करती थी कि मेरे पास एक और ऐसा बॉक्स हो कि जिसमें मैं दूसरे मसाले भी डालूं ताकि जब मैं खाना बना रही हूँ तो मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। तो फिर मैंने ये ऑर्डर किया था मसाला बॉक्स। ये है मैक्स फ्रेश वालों का, ठीक है, और अमेज़ॉन पे आपको आराम से ही मिल जाएगा। तो बस ये मेरे पास आया, ठीक है, और ये मैंने कहा कि कुछ मसाले मैं इसमें रख लूँगी और कुछ मसाले जो हैं मैं इसको अलग रख लूँगी, क्योंकि कुछ होते हैं हमारे खड़े मसाले यानी कि जो साबुत से होते हैं ना वो, और कुछ बिल्कुल ही पाउडर वाले होते हैं। तो इन दो के अलग अलग पैकेजिंग में बना दूँगी, ठीक है। अच्छा, मैंने बहुत ढूंढा कि मुझे पिछला वाला जो मेरा है बिल्कुल स्टील की लिड वाला वो मुझे मिल जाए, मगर वो मुझे नहीं मिला, और जो मिला तो वो शेप वाइज अच्छा नहीं था, मतलब मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने कहा चलें जी इसको ले लेते हैं, थोड़ा प्यार से इस्तेमाल कर लेंगे, हैंडल विद केयर वाला हिसाब होगा इसके साथ, और वो वाला नहीं होगा कि आपने कहीं भी रख दिया, इसके ऊपर कुछ भी रख दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मुझे और साफ़ करना, इतना बारीकी वाले जितने काम होते हैं ना मैं बच्चों के हैंड ओवर कर देती हूँ और फिर वो बड़े आराम से इसको कर लेते हैं। हमें तो बहुत जल्दी हो रही होती है ना कि जल्दी जल्दी काम करें, क्योंकि अभी भी मेरा खाना पकने से रखा है। अब खाना पकने से रखा है से मुराद ये होता है कि कुछ कैबिनेट में कुछ है, कुछ कैबिनेट में कुछ है, हर बॉक्स खोलो, हर बॉक्स में से सामान निकालो, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था, ठीक है। अच्छा जी, ये इसकी पैकिंग मैंने करके रख दी थी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, इसकी भी 3, 6 और 7 प्याले हैं इसकी। इसको मैं दूर रख देती हूँ, बाकी मैं बच्चों से कहूँगी वो इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर देंगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि इसमें क्या रखना है। अब ये जो है ना, इसका जो लिड है वो ट्रांसपेरेंट है, समझ लें, नज़र आना है। तो मेरा ख्याल है मैं इसके अंदर जो है ना पिसे हुए मसाले जो खूबसूरत से होते हैं ना, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, वो रख देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा कैमरा अप कर लेती हूँ ताकि जो है ना आपको बहुत अच्छी तरीके से सारा जितना मतलब यहाँ पे मैस हुआ है ना सब अच्छी तरीके से नज़र आए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम काम कर रहे होते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि बिल्कुल ही क्लीन हो और बहुत ऑर्गेनाइज हो। रियल लाइफ में नहीं होता, हाँ यूट्यूब की दुनिया में ज़रूर होता है, ठीक है। अच्छा जी, पहले हम आ जाते हैं इसमें पिसे हुए मसाले डाल। हमारा जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो होती है कुटी लाल मिर्च सब्जियों वगैरह, ठीक है। तो मैं इसके अंदर नहीं कर रही, इसके अंदर पेपर भी लगा हुआ है, मैं इसके अंदर डायरेक्ट नहीं कर रही क्योंकि इस तरह बॉक्स में गिर जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एल्युमिनियम फॉइल भी लगानी है, वो मैं बाद में लगाती हूँ। ये देखिएगा अच्छी खासी आती है। पहले मेरी लॉजिक ये होती थी कि नहीं जी इसमें थोड़ा थोड़ा सा आएगा, बार बार मैं भरती रहूँ, नहीं, 1 महीने का हिसाब से आपका आ जाए। देखें इतना बॉक्स, इतना इसके अंदर आ गया, ठीक है, ये आ गया इसके अंदर। चलें, कुटी मिर्चें फारिग हुई, 1 मसाला। अब दूसरा पिसा हुआ क्या है, ये है पिसा हुआ ज़ीरा। अच्छा, याद रखिएगा कि किसमें क्या डालना है। तो खैर जो ख़वातीन होती हैं ना उनको तो इतना होता है, वो तो शक्ल देख के बता देती है, नहीं तो सूंघ के तो बिल्कुल ही बता सकती हैं कि क्या चीज़ है। ये पिसा हुआ ज़ीरा है, ठीक है, ये मैंने इसमें रख दिया। बहुत जैसे कि रायता ही हम बना रहे हैं, रायते में भी ज़ीरा डाल रहे होते हैं तो पिसा हुआ उसमें बड़ा मज़ा आता है। उसके अलावा बारबेक्यू आइटम्स जो होते हैं उसमें कुटा हुआ डाल लें तो अच्छी बात है, कुटा हुआ नहीं है तो आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ज़ीरा। अब हमारा ये बॉक्स भी हो गया, ठीक है, इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ है वो है नमक।
ठीक है, हर खाने में इस्तेमाल होने वाली चीज़। तो ये भी हमने इसमें, हाँ ये शायद आपको रीफ़िल करना पड़े, लेकिन अगर आप बिरयानी के टाइम पे इसको इस्तेमाल नहीं कर रही हैं तो शायद वो भी ना करना। ये है नमक, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं पिसी हुई काली मिर्चों की तरफ। ये भी ज़ीरे में, सैलड में, इन चीज़ों में बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, और फिर आप अलग अलग डब्बों में से निकालते रहते हैं। उसकी वजह से फिर आपकी कैबिनेट भी ऑर्गेनाइज नहीं रहती। अभी मैं दिखाती हूँ मेरी कैबिनेट का क्या हाल हुआ है, और उसकी वजह यही है कि मुस्तकिल आप खाने बना रहे होते हैं और बार बार चीज़ें तो हम ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे होते ना। लेकिन अगर आपको ये मसाला बॉक्स या मसाला डब्बा, जिसे खासकर हमारे यहाँ कहा जा रहा होता है, ये बना हुआ होता है ना, तो फिर आपकी कैबिनेट जो होती है ना वो सुकून की रहती है। अच्छा जी, अब हो गया, अब हम आ जाते हैं हल्दी। ठीक है, हल्दी, हल्दी दालें और सब्जियां पकती हैं तो उसमें तो बहुत चाहिए होती है। ठीक है, बास गोश्त में भी, जो सब्जी गोश्त होते हैं उसमें भी हमें चाहिए होती है। देखिए, ठीक है, हल्दी भी हो गई। अब अगर आप ज़बान पे चढ़ा हुआ होता है नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, तो अभी मिर्चें नहीं हुई हैं, मिर्चें ये रही। तो ये चार चीज़ें तो ऐसी होती है ना कि आप इन्हें पोरों पे गिन लें, ज़बान पे फ़ौरन चढ़े हुए होते हैं। क्या क्या चीज़ें डाल दी हैं? नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया। तो ये वही चीज़ हो रही है इस वक्त। ये मिर्चें मैंने इसमें की थी तो मुझे पेंट्री में जाके निकालनी पड़ रही होती थी, और इसमें करने का रीज़न ये था कि जो है ना, क्या कहते हैं उसको, कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी। मैंने कहा कि मैं इसे छोटे छोटे बॉक्सेस में रखूँगी ना तो बस रोज़ ही भरती रहूँगी, तो इसलिए, और फिर वो इसके फिर क्या जो बैग होता है उसकी क्लिप लगाकर उसको संभालती रहूँ, तो इसलिए फिर मैंने बड़े बॉक्स में इसको कर लिया था। ठीक है, फिर 1 स्पून और आ जाएगा इसके अंदर, ये हो गया। ठीक है, चलिए मिर्चें भी हमने डाल दी। तो क्या क्या चीज़ हो गई? नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया रह गया हमारा। धनिया भी कर लेते हैं। धनिया पिसा हुआ ये रहा, ये मैंने इसमें धनिया पाउडर। ठीक है, ये देखिए, ये वो मसाले जो आपको फ़ौरन चाहिए होते हैं। ठीक है, इसी चमचे से कर लेते हैं। जहाँ मिर्च डलेगी वहाँ धनिया भी डलेगा। ठीक है, अच्छा, ये हमारा जो बॉक्स तैयार होगा ये पिसे हुए मसालों का होगा ना, जिसमें पाउडर मसाले हैं, समझे। अभी भी मैं समझती हूँ पापरिका भी मेरा रह गया इसमें डालने से। चलो खैर है, असल मसाले तो हो गए ना। अब वही बात है, ये जब बॉक्सेस करना शुरू करो तो ये कितने करो। ठीक है, ये धनिया भी हो गया हमारा। अच्छा जी, अभी फ़िलहाल तो मैं इसको एज इट इज़ ही रख दूँगी, और उसका रीज़न ये है कि टाइम मेरे पास कम है। ये इसमें आ गया। बाद में फिर मैं फॉइल को कटिंग करके वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मसाले बॉक्स की सेफ्टी किस तरीके से होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये राइट, ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, ये तैयार हो गया। और फिर इसके ऊपर जब आपका ये शीशे का ढक्कन होगा तो ये जो आपने मसाले रखे हुए हैं ये आपको नज़र भी आते रहें। चलें, ये हमारा हो गया। धनिया पाउडर, गरम मसाला रह गया, देखा। अभी इसमें डलने से पाउडर का एक मसाला वैसे भी रहता है। चलिए खैर है, कोई बात नहीं, कुछ मसाले तो हम थोड़ा सा हाथ हिला ही लेंगे कैबिनेट में से निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं दूसरा वाला बॉक्स। ये इसके अंदर हम डालेंगे अपने ड्राई तो नहीं कहूँगी, साबुत मसाले जो होते हैं, जिसमें सबसे पहले यह मैं डाल रही हूँ इलायची। ठीक है, क्योंकि होता यही है, बाज़ दफ़ा अपने काम करने लेकिन चीज़ें पीछे होती हैं, फिर हम उसको स्किप कर देते हैं, छोड़ो इसके बगैर ही बना लेते हैं, और फिर टेस्ट वो वाला नहीं आता जो हम चाह रहे होते हैं। ठीक है, सही, ये हो गई इलायचियाँ इसमें। ठीक है, इसको मैं उधर रख देती हूँ। लौंगे मैंने नहीं लेके आई इधर से, चले मैं लौंगे भी लेके आती हूँ। ये अभी तक काली मिर्चें साबुत वाली खुली ही नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा देखा करती थी कैबिनेट में से निकालना होता था मुझे भी, मैं कहती थी नियत करनी है मुझे इसको निकालने की ना, तो इस चक्कर में अभी तक बेचारे खुली नहीं थी। खैर, ये काली मिर्चें हो गई इसमें। ठीक है,
ये काली मिर्च थोड़ी सी और डाल दें। इस वक्त थोड़ी सी नहीं पता लगता, लेकिन जब ख़त्म हो रहा होता है, रिफ़िल करना होता है ना, ये कहते हैं थोड़ा सा और इसमें होता है ना, तो अभी का काम हो जाता। चलें, अच्छा जी, अभी आ गया जवित्री और जायफल को हम साथ ही रख देंगे। ठीक है, ये कोई इतना इस्तेमाल नहीं थी, लेकिन जब आप बिरयानी बना रहे होते हैं, कौरमा बना रहे होते हैं, तो आपको ज़रूर चाहिए होती है। तो हम एक ही उसमें बॉक्स में, प्याली में इसको रख देंगे जवित्री। ठीक है, और साथ ही ये जायफल 4 डाल दूँगी मैं इसके अंदर ना, तकरीबन ये 4 जायफल जो हैं वो मैं इसमें डाल, दोनों को एक में ही मैंने कर दिया। ठीक है, इसको भी मैं साइड पे रख देती हूँ यहाँ जगह ताकि बनती रहे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम ये राई दाना, मस्टर्ड सीड, और इसका भी आपको पता ही है ना कि बघार के, ज़्यादातर ये जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ ना, ये बघार वाले आइटम्स हैं कि जिसमें आपने दालों पे बघार करना है, तड़के लगाने हैं, जिसे कहते हैं लोग झोंक लगाना है, तो ये वो है। ठीक है, कड़ी पत्ता मेरे पास नहीं है, वरना मैं इसमें कड़ी पत्ता भी डाल। ठीक है, ये हो गया मस्टर्ड सीड। ठीक है, इसको भी अब मैं रख देती हूँ, यहीं रख देती हूँ अभी। अच्छा, ज़ीरा मैंने नहीं डाला इसके अंदर, ज़ीरा इसमें वो ये जो बन रही है ना, ये बन रही है बघार की, समझ लें बघार की ट्रे कह लें, बॉक्स कह लें। ठीक है, चलें, ये ज़ीरा, ये शाही ज़ीरा नहीं है, सफ़ेद ज़ीरा है, नॉर्मल ज़ीरा है, क्योंकि शाही ज़ीरा कम जगहों पे डलता है, एक्सपेंसिव भी होता है, और इतना खुल के खेल के हम इसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम ये काली इलायची। काली इलायची भी बहुत कम जगहों पे डलती है, लेकिन इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ इसको। ये हो गया। ठीक है, थोड़ी सी और डाल लेती हूँ। ठीक है, और इसके साथ ही मैं थोड़ी सी ये दालचीनी की स्टिक्स हैं, ये भी मैं डाल दूँ। अब इसमें इतनी बड़ी बड़ी सी स्टिक हैं, तो इसको मैं तोड़ दूँगी इस तरीके से। इतना आसान नहीं है इनको तोड़ना भी। ये इस तरीके से, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा 15-20 दिनों में नहीं इस्तेमाल होगी। इसके अंदर ही डाल दी। ठीक है, ये हो गया हमारा। इलायची और दालचीनी हमने साथ कर दी। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या रह गया हमारा, ये लाल मिर्चें। लाल मिर्चें तो जब आप बघार कर रहे होते हैं ना, उसमें बहुत चाहिए होती हैं। तो अब हम इसको बड़े प्यार से रखें, क्योंकि जगह कम है, और ये जो चीज़ है ना, ये बहुत बड़ी जगह ले ली होती है इस तरीके से। ठीक है, अब इसके ऊपर ढक्कन भी आएगा। चलिए छोटी वाली रखते हैं इसके अंदर ना, छोटी छोटी सी रखेंगे ना तो जगह बन जाएगी। ये बड़ी बड़ी जो है ना, ये ढक्कन को बंद नहीं होने देंगे। ठीक है, वही बात है कि आपने आगे को, कहते हैं ना सब लोग कि भाई गाड़ी को पार्क करने से पहले उसको निकालने का सोचो। ये नहीं कि गाड़ी आप कहीं जा रहे हैं, आपने फ़ौरन से गाड़ी को पार्क किया और चल दिए। जब वापस आए हैं उस वक्त आप थके हुए होते हैं, एनर्जी लेवल आपका कम होता है, और फिर आप उस वक्त आपकी गाड़ी फंसी हुई होती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप ये सामान रख रहे हैं ना, तो सोच के रखें कि आपने इसको सेफ़ किस तरह करना है, बंद करके कैसे रखना है। ठीक है ना, चलें जी, ये हो गया इसके अंदर। अब क्या रह गया, अब मेरे हिसाब से रहा कुछ नहीं है, बल्कि इसमें मैं तेज़ पत्ता और डालूँगी। ठीक है, तेज़ पत्ता। अच्छा, इसके ऊपर जो मेरा पुराना वाला है ना, इसके ऊपर डबल कवर एक ये वाला भी है। ठीक है, ये वाला तो मेनली मैं ये वाला ढक के रखा करती थी, यूँ करके मैंने आराम से खोला, अपना काम किया। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर वैसे मैं वहाँ पे क्यूब्स जो थी, चिकन क्यूब्स, वो डाल के रखती थी। ये तेज़ पत्ता मैं इसके ऊपर ही डाल दूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो यानी कि इससे क्या हुआ, अब हमारे पास ये 2 बॉक्स तैयार हो गए। ठीक है, ये देखिए, ये एक बॉक्स हो, लेकिन इसको मैं मेनली खोल कर इस तरीके से ही रखूँगी यूँ, ताकि मेरे लिए इसको इस्तेमाल करना आसान। शुरू में मुझे इसको इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वही बात है ना कि आपको पूरा इसको यूँ पकड़ना है, खोलना है। लेकिन मुझे जो आसानी है, मतलब इंसान का ऐसा होना चाहिए, अगर कोई मुश्किल है तो उसमें आसानी देखे। तो मैं क्या करूँगी, एक दफ़ा मैंने कैबिनेट में से निकाला और ढक्कन हटाया, रख दिया, अपना पूरा खाना पकाया, और फिर उसका, क्योंकि ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैबिनेट,
आप कैबिनेट देखें कि अभी तो खैर मैंने इसमें से मसाले, मैं एक मिनट इसको हटा दूँ, मसाले भी मैंने निकाले हुए हैं, तो इस वजह से भी बेचारी दांत वांत इसके अलग हुए हैं ऐसा लग रहा है। खैर ये आप देखें कि मैस हो जाता है, आपने एक चीज़ निकालनी है, ये हटाओ ये हटाओ, इसके पीछे से हटाओ, कितनी भी आप इसमें लेयरिंग लगा दीजिए, स्टेपर लगा दीजिए, लेकिन जो है जब आप पका रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ होता है। तो अब क्या होगा, एक सी मैं इस कैबिनेट को सेट कर दूंगी और फिर उसके बाद इसमें मैं तकरीबन 10-15 दिन तक तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी, क्योंकि वही बात है जो हम हाउस मेकर होती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, इनकी ज़िंदगी में आप ये नहीं कह सकते मुश्किलें नहीं होती, क्योंकि बच्चों के साथ काम करना बज़ात ख़ुद एक मुश्किल होता है। बस जी यहाँ पर ही मैं लाई हुई थी, इनको भी लाए हुए मुझे दिन हो गए, लेकिन वही था कि टाइम जो है ना वो कहाँ जा रहा है पता ही नहीं। अच्छा ये मैं लाई हूँ, तो ये मैंने ये जार लिए, ठीक है, और अभी मैंने जो प्लान बनाया है इसमें क्या मुझे रखना है वो मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो जो मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स मुझे बच्चों के लिए इजी एक्सेस करना है। अभी भी सुबह मैं सोच रही थी बादाम का दूध वगैरह बनाने का ना, लेकिन वही था कि आपने पहले आपके पास चीज़ खुली हुई निकली हुई प्रॉपर प्लेस तो हो, चलो प्रॉपर प्लेस नहीं कहूँ मैं आपको कि भाई ऑर्गेनाइज हो ये वो नहीं, कम से कम थैलियों से तो बाहर हो, ताकि जो है ना फिर आप उसको इजीली यूज़ कर सकें। होता यही है कि अगर थैलियों में चीज़ होती है ना तो फिर आप उसके बाद नहीं उसको यूज़ कर पा रहे होते। एक आध दफ़ा तो कर लेते हैं जोश में, जज्बात में, मगर रूटीन में नहीं कर पाते। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं इसकी तारीफ़ें कर दूँ, तारीफ़ें क्या इसके बारे में बता दूँ। ये जो है ना 1 किलो का जार है, तकरीबन इसके अंदर किलो के करीब अगर आप दालें रख रहे हैं तो दालें आ जाएंगी, ठीक है, 1 किलो के हिसाब से, लेकिन अगर भारी आइटम्स रख रहे हैं तो कम ज़्यादा किलो में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास कुछ तो ये ड्राई फ्रूट से जो खुले हुए थे, ये हैं, ये कौन से हैं, ये हैं पीनट्स हैं रोस्टेड ना, तो मैं पहले इनको जो खुले हुए हैं ना मेरे उनको डाल लेती हूँ, ताकि जो है बच्चे वगैरह सब जो हैं बहुत इजीली खाते रहें। क्योंकि मैंने अभी सोचा है, अगर करूँगी तो आपके सामने होगा, कि बच्चों को ना एक तो अंडे और एक ड्राई फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा रखूँ, और उसकी वजह यही है कि दोनों पीनट्स एक से अनसॉल्टेड हैं, ये वाले मिक्स तो ना करूँ ना, बारबेक्यू है वो सॉल्टेड है। अच्छा चलें, फिर बारबेक्यू अलग कर दिया हमने। अच्छा ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसका क्या यूज़ होगा वो भी मैं आपको ज़रूर इसका बताऊंगी, ठीक है। चलें एक हो गया ये। अच्छा अब हम कर लेते हैं ये सॉल्टेड वाला, ठीक है, ये सॉल्टेड है। अच्छा बाकायदा जब बच्चे खाने के लिए मांग रहे होते हैं या खाने के लिए निकाल रहे होते हैं तो उनके पास ऑप्शन नहीं होते। ऑप्शन से मुराद ये होता है कि बस एक पैकेट निकाला उन्होंने और खा लिया, लेकिन अगर गिर गया बातों के दौरान गिर भी गया, लेकिन अगर उनके सामने जार में रखा होगा ना तो वो सोचेंगे चलें जी अभी हमने सॉल्टेड खाया है, अब हम बारबेक्यू फ्लेवर ट्राई कर लें। थोड़ा थोड़ा करके भी ना बच्चे चखने में अच्छे खासे ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं। होता यही है कि बच्चों को बच्चे अगर खा लें ना, अच्छा ये ग्रिल है, ये कैश्यू नट्स है, ठीक है, ये काजू हैं। सबसे ज़्यादा मेरे बच्चे पसंद भी काजू ही कर रहे होते हैं, वो बहुत कम बचते हैं हम। अच्छा जी ये तो होता ये हमें बच्चों को खिलाना होता है। अगर बच्चे हर किसी में से चखने में दो चार भी खाएंगे ना तो समझें कि वो काफ़ी बच्चे खा लेंगे। जो हम खिलाना चाह रहे होते हैं ना, ज़बरदस्ती हम खिलाना चाह रहे होते हैं तो बच्चे खेल खेल में खा लेते हैं। ये कॉर्न्स हैं, अब ये थोड़े से ही बच्चे हैं, बच्चों का फेवरेट है। मेरे ख्याल से इसको मैं नहीं डालती जार में, ये डाल लो, रहने देती है, ऐसे ही बच्चे खा के ख़त्म कर दें। अच्छा जी, मेन चीज़ जिसकी वजह से मैंने ये जार ओपन किए वो है बादाम। बादाम में बाकायदा अभी ना इसको 3 में डाल दूँगी, क्योंकि मेरा प्लान यही है कि रोज़ाना ना सुबह में नहीं रात में खोल दिया करूँगी। बेटा मुझे खाई दे दूँ, रात में 1-2 मुट्ठी तकरीबन बादाम जो है ना वो भिगो दिया करूँगी रात में, और सुबह में फिर मैं उनको मिल्क शेक बना लिया करूँगी। स्कूल डेज़ में तो बच्चों के लिए बड़ा अच्छा रहता है। देखो सारे गिर गए। चल अभी तकरीबन ये 10 LB है, यानी कि 5 किलो है। तो अगर मैं 2 बॉटल्स में भी इसे शिफ्ट करती हूँ तो 2 किलो तो आराम से मेरे ठिकाने लग जाएंगे। बाकी के जो होते हैं उसको मैं क्लिप करके रख दूँगी, ठीक है।
मैं आपको एक आम सी एक छोटी सी टिप दूंगी कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बादाम नहीं खाते, और बहुत इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे सर्द नहीं होते, गर्मियाँ होती है। तो अब वही बात है, हमारे यहाँ हमने शुरू से यही किया है कि मतलब बादाम भिगो दें और सुबह उठ के उसको छील लें और उसको खा लें। अगर आपके पास छीलने का टाइम नहीं है, ठीक है ना, अगर छीलने का टाइम नहीं है तो आप ऐसे ही पीस लें या ऐसे ही खा लें, ऐसे ही चबा लें, ठीक है। लेकिन मकसद क्या है, हमने खिलाना है बच्चों को ना। बातें करने के चक्कर में गिर रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ी सी देर में चुप हो जाते हैं, आप बादामों की आवाज़ सुनें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर बादाम तो मैंने कर दिए। ये मैंने अखरोट जो थे आपके सामने, मैंने पहले ये बैटी फ्योकर का जो था बॉक्स इसमें डाल दिए थे, क्योंकि उस वक्त मेरे पास मैसेंजर नहीं थे। अब मैं जो हूँ इसको इसमें ड्राई फ्रूट्स इसमें अभी फ़िलहाल रख रही हूँ। आगे मुझे पता है मैंने फिर चेंज करना है, चेंज करके कहाँ रखना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मैंने अखरोट इसमें रख दिया, ठीक है। थोड़े से ही रह गए, मैंने कहा ये भी इसके अंदर ही चले जाएं। ठीक है। अब जैसे कि अखरोट हो गया, बादाम हो गया, बादाम का एक रख लिया, बाकी में पीछे पेंट्री में रख, ठीक है। अच्छा, ये बारबेक्यू पीनट्स हो गए, कैश्यू नट्स हो गए, ये 4 जो है ना, 4 ही आएंगे इसमें, 5 डालना चाहूँगी तो नहीं होगा। चलो ठीक है, 4 को ही रख लेते हैं। ये हमने इसमें रखा। और अगर आपके पास ऐसे में छोटा सा कोई प्लांट है ना, तो वो आप उसको यहाँ पे रख दें, तो ये आपकी ट्रे जो है ना, ये डेकोरेट हो जाती है। जिस तरीके से मेरे पास ये प्लांट है, तो ये मैंने इसको इधर रख दिया। तो अब आपकी ये जो ट्रे हो गई ना, तो इस ट्रे को आप अपने किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ ईजी एक्सेस हो आपका, बच्चों का, ठीक है। मज़बूत हाथों से उठाइएगा, क्योंकि ये जो शीशे हैं ना, ये ख़ुद भारी हैं। तो खैर मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ, या पीछे कोई करके रखती हूँ कि जब इसको हम खा रहे हो ना, तो इसको हम निकाल के यहाँ रख सकें और फिर हम निकाल के खा सकें। अगर हम इसको यहाँ पर रख देंगे और इसके पीछे हम फिर कुछ और रख देंगे ना, तो क्या होगा, हमारे इसको रखने की जगह नहीं पाएगी। तो इसको इधर हम रखेंगे, ठीक है। साथ ही आप उन्हें को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला किसी दूसरी आसान सी टिप्स के साथ, आसान सी ज़िंदगी के रूल्स के साथ आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।